1 जुलाई 2024 का दिन भारत की न्याय व्यवस्था में एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर जुड़ गया है। 1 जुलाई 2024 से भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इसमें भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल है। ये कानून ब्रिटिश काल के इंडियन पीनल कोड, आईपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। यानी अब देश में आईपीसी की जगह बीएनएस की धाराएं लागू हो गई हैं। इनमें सजा से लेकर जुर्माना तक बदल गया है। ऐसे में ये नए नियमों को जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आइए विस्तार से इन कानूनों के बारे में समझते हैं। नमस्कार, मैं रेणु प्रीति, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। आइए सबसे पहले जानते हैं कौन से कानून लागू हुए हैं। आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस, इंडियन एविडेंस की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बीएसएस, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023। आपको बता दें कि 12 दिसंबर 2023 को इन 3 कानूनों में बदलाव का बिल लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था। 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा और 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा से ये पारित हुए। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने तीनों विधेयकों को अपनी मंजूरी दी। तो वहीं 24 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि 3 नए आपराधिक कानून इस साल 1 जुलाई से लागू होंगे और 1 जुलाई से ये कानून अब लागू हो गए हैं। इन नए कानूनों को तकनीक से जोड़ा गया है। सरकार का दावा है कि इसमें कई फायदे होंगे। आम लोगों को छोटी से छोटी शिकायत दर्ज कराने के लिए थानों के चक्कर लगाने या पुलिस को रिश्वत देने की दिक्कत खत्म हो जाएगी। हत्या, लूट, दुष्कर्म की भी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज हो जाएगी। एक जिले में हुए अपराध की 0 एफआईआर दूसरे जिले में कराई जा सकेगी। थाना क्षेत्र का हवाला देकर पुलिस लोगों को नहीं टालेगी। केस दर्ज कराने के बाद जांच से लेकर आगे की कार्रवाई तक की सूचना मोबाइल पर एसएमएस के जरिए फरियादी को दी जाएगी। इसी के साथ नए कानून में एक अहम मुद्दा आतंकवाद का भी जुड़ा है। इसके तहत जो भी भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं तो उसे आतंकवाद की कैटेगरी में रखा जाएगा। आइए समझते हैं क्या है आतंकवाद की श्रेणी में। देश के बाहर भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। नकली नोट या सिक्कों को चलाना या उनकी तस्करी करना आतंकवाद की कैटेगरी में आएगा। नए कानून में बम विस्फोट को तो आतंकवाद माना ही जाएगा, बल्कि बायोलॉजिकल, रेडियो एक्टिव, न्यूक्लियर या किसी भी खतरनाक तरीके से हमला पहुंचाना भी आतंकवाद की श्रेणी में आएगा। यदि किसी की संपत्ति को आतंकी गतिविधियों के जरिए हासिल किया गया है और वो इसके बावजूद उस पर अपना कब्जा रखता है तो वो भी आतंकी घटना होगी। भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी विदेशी सरकार को प्रभावित करने के लिए किसी व्यक्ति का अपहरण करना या उसे हिरासत में रखना आतंकवाद माना जाएगा। नए कानून संहिता के तहत धाराओं की संख्या 511 से घटकर 358 की गई है। इसके तहत 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। कई अपराधों में न्यूनतम सजा का प्रावधान है। साथ ही छोटे छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। तो वहीं कई अपराधों के लिए जुर्माना भी बढ़ाया गया है और सजा की अवधि में भी इजाफा किया गया है। आइए एक चार्ट के जरिए समझते हैं। हत्या, पहले आईपीसी धारा 302, अब बीएनएस की धारा 103। हत्या का प्रयास, पहले आईपीसी धारा 307, अब बीएनएस की धारा 109। गैर इरादतन हत्या, पहले आईपीसी धारा 304, अब बीएनएस की धारा 105। दहेज हत्या, पहले आईपीसी धारा 304 बी, अब बीएनएस की धारा 180। चोरी, पहले आईपीसी धारा 379, अब बीएनएस की धारा 303। दुष्कर्म, पहले आईपीसी धारा 376, अब बीएनएस की धारा 64। छेड़छाड़, पहले आईपीसी धारा 354, अब बीएनएस की धारा 74। धोखाधड़ी, पहले आईपीसी धारा 420, अब बीएनएस की धारा 318। लापरवाही से मौत, पहले आईपीसी धारा 304 ए, अब बीएनएस की धारा 106। देश के खिलाफ युद्ध, पहले आईपीसी धारा 121, 121 ए, अब बीएनएस की धारा 147, 148। मानहानि, पहले आईपीसी धारा 499, 500, अब बीएनएस की धारा 356। लूट, पहले आईपीसी धारा 392, अब धारा बीएनएस 309। डकैती, पहले आईपीसी धारा 395, अब धारा बीएनएस 310।
पति द्वारा क्रूरता की शिकार महिलाएं, पहले आईपीसी धारा 498A, अब धारा BNS 85। इन नए कानूनों के लागू होने के साथ ही इनके तहत मुकदमे भी दर्ज होने लगे हैं। देश में इन कानूनों के तहत पहला मुकदमा दिल्ली में एक रेहड़ी वाले के खिलाफ दर्ज किया गया है। सरकार का दावा है कि इससे न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार होगा, भ्रष्टाचार में कमी आएगी, तो वहीं लोगों को न्याय जल्दी मिल सकेगा, अदालतों में मुकदमों का बोझ कम होगा और शिकायतें आसानी से दर्ज कराई जा सकेंगी।